हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में अब 9 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे जॉब करना होगा। और महत्वपूर्ण यह है कि यह बदलाव और ऐसे बदलाव की जो शुरुआत है वो केवल महाराष्ट्र से नहीं है। पिछले कुछ समय से हम देखें तो कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी लंबे वर्किंग आवर्स और लेबर लॉ रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत सारा प्रयास कर रखा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत धीरे धीरे 10 घंटे नौकरी वाले मॉडल की ओर बढ़ रहा है और इसका असर हमारे कर्मचारियों, साथियों और कंपनियों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, और ग्लोबल मॉडल कौन से हैं वर्किंग के, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8 घंटे खत्म, अब 10 घंटे काम करना होगा। मुद्दा यह है कि भारत में वर्क आवर्स का इतिहास क्या रहा, इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, बाकी राज्यों की स्थिति को देखेंगे, ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसके साथ साथ सेशन के अंत में हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न भी आपको देंगे, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल पर आप अपनी कोई भी क्वेरी यूपीएससी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, मेरे वीडियोस के लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमसे बात कर सकते हैं और PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में जो वर्क आवर्स हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो भारत में अगर हम देखें तो 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट पास होता है, जिसमें यह कहा गया कि 8 घंटे का पर डे का जॉब होगा और 48 घंटे पूरे वीक में आपसे काम करवाया जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है, उसकी गाइडलाइंस ये कहती है कि 8 घंटे पर डे और 48 घंटे पूरे वीक में ही गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाए। लेकिन वास्तव में क्या है कि ओवर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, इनफॉर्मल सेक्टर के लोग नॉर्मली 10 से 12 घंटे का जॉब करते ही करते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो महाराष्ट्र ने एक नया प्रस्ताव रखा हुआ है कि 9 से 10 घंटे का काम करना है, प्लस ओवर टाइम के लिए अलग से कैलकुलेशन है। तो काम समय से होगा या गुणवत्ता से होगा, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ILO गुणवत्ता की बात करता है। खैर, महाराष्ट्र के प्रस्ताव को समझते हैं। महाराष्ट्र ने 9 से 10 घंटे शिफ्ट करने का बात करा है कि 9 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे काम किया जाए। उसके साथ साथ ओवर टाइम की लिमिट बढ़ाई जाए। कंपनियों को इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और शिफ्ट बनाने में उन्हें ज़्यादा आसानी होगी। सरकार का कहना यह है, सरकार का तर्क भी समझिए, सरकार का कहना यह है कि इससे औद्योगिक उत्पादकता बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ेगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्लोबल कंपटीशन में हमको फायदा होगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी और ज़्यादा आएगा भारत में। तो सरकार का पक्ष इसके फेवर में है और सरकार इस रिफॉर्म को, जैसा कि मैंने बताया कि केवल एक राज्य की बात नहीं है, लाना ही चाह रही है। जहां तक मजदूर यूनियंस की बात करें तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे, लेकिन उनका विरोध किस मुद्दे पर है? वो कह रहे हैं इसमें स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, बर्नआउट का मामला आएगा, फैमिली और लाइफ, वर्क और लाइफ का जो बैलेंस है वो गड़बड़ होगा, फैमिली लाइफ पर असर पड़ेगा। और अगर हम वुमेन एम्प्लॉयज़ की बात करें और ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा असर तो इस तरीके के नियमों के बदलाव का उनके ऊपर आएगा। मुद्दा यह है कि बाकी राज्यों की स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, जहाँ पर बेंगलुरु है, IT हब है, वहाँ पर 12 घंटे पर डे का प्रपोजल आया था, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत विरोध हो रहा था। तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों के लिए लंबी शिफ्ट की अनुमति है, जैसे कि फॉक्सकॉन और आईफोन की यूनिट्स में ये लोग ऑलरेडी लंबी वर्किंग आवर्स ले रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर ओवर टाइम और वर्क शिफ्ट को फ्लेक्सिबल किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में प्राइवेट एग्रीमेंट से लंबी शिफ्ट की अनुमति है। तो ये ट्रेंड है, ये मौका है जहां पर सरकारें कर्मचारियों को और स्पेशली प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा काम कराए जाने की अनुमति दे रही हैं। अब
यह चीज़ महाराष्ट्र में भी लागू होने वाली है। ग्लोबली अगर हम बात करें, वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें, तो अमेरिका में 8 आवर्स पर डे का जॉब है, लेकिन गिग इकोनॉमी और कॉरपोरेट्स में लॉन्ग आवर्स का कल्चर है। जापान में बात करें तो करोशी, जिसकी बात करें डेथ ड्यू टू ओवरवर्क की बात है, इसके कारण सरकार को रिफॉर्म्स लाने पड़े हैं। चाइना में 996 का कल्चर है। 996 का कल्चर मतलब 9 AM टू 9 PM की जॉब है और 6 डेज अ वीक का जॉब है, यानी कि यहाँ पर वर्कर्स पर काम का बहुत ज़्यादा दबाव है। यूरोप की बात करें तो कई देशों में 4 डे वर्किंग वीक की एक्सपेरिमेंट चल रही है, जिससे वे मान रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और स्ट्रेस कम हुआ है। तो भारत को इस वैश्विक तुलना से देखना चाहिए कि भारत जाना किधर चाहता है। चाइना की तरह लेबर एक्सप्लॉयटेशन वाली पॉलिसी पर आगे बढ़ना चाहता है, या यूरोप की तरह मॉडरेट और लेबर फ्रेंडली मॉडल अपनाना चाहता है। भारत का जो झुकाव दिख रहा है वो चाइना की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके प्रभाव के विश्लेषण भी कर लेते हैं, कॉरपोरेट्स पर, एम्प्लॉयज़ पर, इकोनॉमी पर। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस होगा, बर्नआउट होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रेट निश्चित तौर पर इससे कम होगा, क्योंकि वो फिर फैमिली टाइम नहीं निकाल पाएंगी। यंग जनरेशन के लिए डिससेटिस्फैक्शन और जॉब में प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ अगर हम कंपनीज की बात करें तो जाहिर सी बात है, कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, लेबर्स नौकरियां छोड़ेंगे, इनएफिशिएंसी भी आएगी। अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है तो उसको अट्रैक्ट करने में भी भारत में दिक्कत होगी, क्योंकि वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स में इस तरीके से स्किल्ड काम नहीं कर सकते। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सरकार जो रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, वास्तव में वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फायदा प्राप्त करेगी। उसके इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पे असर पड़ेगा। एफडीआई आने के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में ज़्यादा काम करवा पाएंगी। लेकिन अगर यूथ डिमोटिवेटेड हो गए और यूथ स्ट्रेस्ड आउट हो गए तो जाहिर सी बात है, भारत जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के पूरी दुनिया में अपना दावा करता है, वो मामला थोड़ा वीक पड़ेगा। तो वास्तव में ये जो महाराष्ट्र की घटना है और महाराष्ट्र का कैबिनेट ने ये प्रपोजल रखा है, तो वास्तव में इसने एक दरवाजा खोला है जिससे बाकी सारे राज्य, कई राज्यों में पहले से ऑलरेडी इसके बारे में सीधे या छुपे हुए प्रावधान तो किए ही जा चुके हैं। और अब अगर महाराष्ट्र से ये पारित होता है तो जाहिर सी बात है, फिर सारे प्रदेश ओपनली इसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी राज्य भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से शुरू होता है असली सवाल यह है कि भारत 21वीं सदी में 10 घंटे काम वाले मॉडल पर आगे बढ़ना चाहता है, या फिर स्मार्ट वर्किंग, इनोवेशन, वर्क लाइफ बैलेंस को अपनाना चाहता है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 10 घंटे काम करके क्या देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या यह कर्मचारियों के शोषण का एक नया शिगुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ा अनाउंसमेंट है आपके लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, जो हमारे कोर्सेज के बारे में पूछा करते हैं, उनके लिए एक बड़ा ऑफर है एंड ऑफ सीजन सेल का। P2I फाउंडेशन बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं 31 अगस्त 2025 से पहले, तो आपको मात्र 24,999 रुपए में 18 बुक का सेट दे दिया जाएगा। रेगुलर क्लास होगी मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। इसके साथ साथ आपको मेंटोर दिया जाएगा, आपका इंडिविजुअल 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, आपकी प्रॉब्लम्स को वो डील करेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लाने पर, हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने पर आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। प्री क्वालिफाई होने के बाद दिल्ली में रहकर पूरी तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी, जिसको हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। प्री से पहले आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम दिया जाएगा, जहां पर आपके पूरे कोर्स का रिवीजन कराया जाएगा। इस तरीके से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा। एक बार अगर आप चाहें तो हमारे ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप जिस ईयर को टारगेट कर रहे हो, 26, 27 या 28, उस ईयर का ब्रोशर डाउनलोड करके देखिए। उसमें आपको पूरे क्लासेस का शेड्यूल और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे और कैसे आपकी तैयारी कराएंगे, किस तरह से हमारे शानदार रिजल्ट्स रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप वहां देखिए और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हुए ही हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल हूँ, आपकी तैयारी के हर एंगल पर मदद करने के लिए।
इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको ये फीस या अन्य किसी भी वर्ष के कोर्स की फीस में डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट जो मिलेगा पीके लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मिलेगा। तो सभी लोग रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा इस बात को, पीके लाइव कोड है जिसे आपको हमेशा यूज करना है। स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लीजिए, GS का लीजिए, ऑप्शनल का लीजिए, कुछ भी। चलिए अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन है, भारत में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य करने की अनुमति दी गई है? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? आसान सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आप कमेंट करके मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।